हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मेट पर। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में जाना था डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, तो हमने 17 तक डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जान लिया था। तो हम जानेंगे 17 से ऊपर के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, कैसे फॉलो करने हैं और कैसे हमें सीखने हैं अगर कोई सवाल आता है तो देखते हैं। हमारा 18 का है डिविजिबिलिटी रूल, 18 का विभाज्यता नियम। हमें पता है 18 का विभाज्यता नियम, क्योंकि हमें 18 को किस रूप में तोड़ना है, 2 into 9 के रूप में। तो मतलब क्या होना चाहिए, मतलब वह संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम आते हैं 19 के रूल पर। तो 19 के रूल पे हमें 19 के रूल में है हमारी जो ट्रिक बनेगी, 19 के रूल की जो ट्रिक है वह ट्रिक है कि इकाई अंक में 2 से गुना करने पर तथा बची हुई संख्या में जोड़ने पर, बची हुई संख्या में जोड़ने पर। तो देखते हैं हम कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं, उन्हें करके देखते हैं। तो जैसे हमारा पहला एग्जांपल है 14,326। कितना? 14,326 है। इकाई अंक क्या है हमारा? 6 है। 6 में कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 2 से। तो कितना हो गया? 12। बची हुई संख्या में क्या करना है? 12 ऐड कर देना है। तो क्या हो गया? 2 और 2 4, 3 और 1 4, 4 और 1। फिर क्योंकि ये 1444 हो गया तो हम नहीं कर सकते कि 19 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो गया? 8 को फिर जोड़ देते हैं। 8 4 12 का 2, 5 4 और 1 5 और 1 का 1। अब फिर 152 है। वैसे तो हमें पता है कि 19 के टेबल में 152 आता है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या क्या होगी? 19 से डिविजिबल होगी। अगर नहीं पता किसी को तो फिर क्या करना है, इकाई को 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या हो गया? 4। तो बची हुई संख्या क्या होगी? 15 में से 4 छोड़ेंगे तो कितना हो गया? 19। तो हम कह सकते हैं ये संख्या क्या होगी? 19 से डिविजिबल होगी। तो क्या कह सकते हैं? 19 से डिविजिबल होगी। आइए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। एक अगला एग्जांपल 10 97 63। ठीक है, 1,09,763 कोई संख्या है। तो हम कैसे पता करेंगे ये संख्या 19 से डिविजिबल है या नहीं है? तो क्या रूल है 19 का, क्या ट्रिक है 19 की? कि इकाई अंक में कितने से गुना करनी है? 2 से करते हैं। इकाई अंक में 2 से गुना, तो कितना हो गया? 6 हो गया। बची हुई संख्या में क्या करना है? जो इकाई अंक से गुना करके आया उसे हम ऐड कर देंगे। 6 6 कितना होता है? 12। 7 और 1 8 9 0 1। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो गया? 4। बची हुई संख्या में ऐड कर देते हैं। 8 4 12 का 2, 9 और 1 10 की 0, 1 का 1 और 1 का 1। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो गया? 4। फिर 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 0 में 4 जोड़ा तो 4 1 1। हमें पता है 19 छिक्का कितने होते हैं? 114। अतः हम कह सकते हैं यह संख्या भी 19 से डिविजिबल होगी। या अगर हमें और कुछ करना है, अगर 114 के बारे में नहीं पता, फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। फिर इस संख्या में क्या करना है? 8 ऐड कर देना। कितना? बची हुई संख्या में 8 ऐड कर देंगे तो 11 और 8 कितने हो जाएंगे? 19। तो आगे हम कह सकते हैं कि 19 में डिविजिबल होगा। अब आते हैं हम 20 के रूल पर। तो 20 के रूल में तो वही है जिसके पीछे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं 21 का रूल क्या है। तो 21 का रूल जानते हैं क्या होगा? 21 के रूल में 21 का रूल क्या होगा? 3 और 7। मतलब क्या होना चाहिए? वह संख्या 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। और 7 के रूल में हमने बता दिया था क्या होता है? इकाई अंक में
2 से गुना करनी है और बची हुई संख्या को घटाना है, बची हुई संख्या में से घटाना है। 7 के लिए ये रूल हो गया। 3 के लिए क्या रूल था हमारा कि जितनी भी संख्या है, हमें जो संख्या दे रखी है उन सब के अंकों का सम अगर 3 के मल्टीपल होगा तो हम कह सकते हैं वह संख्या क्या होगी, 3 से भी डिविजिबल होगी। आते हैं हम 22 के रूल पर। 22 में क्या है, 2 और 11, तो मतलब वह संख्या क्या होनी चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो 11 से डिविजिबल के लिए क्या रूल था हमारा कि विषम संख्याओं का सम और सम संख्याओं के सम का जो अंतर होगा वह क्या होना चाहिए, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, मल्टीपल हो। तो हम कह सकते हैं वह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। अब 21 का भी समझ में आ गया, 22 का भी आ गया। अब चलते हैं हम 23 पर। तो अब जानेंगे हम 23 का रूल क्या है। 23 के रूल में हमें जानेंगे ट्रिक क्या होगी, ट्रिक क्या होगी, वही है इकाई अंक में 7 से गुना करने पर और बची हुई संख्या में जोड़ने पर। वही है कि 7 कहां से है, हमने वही करा, 23 दिया 69, हमें क्या करना है 70 बनाना है, तो 10 इंटू 7 करना पड़ेगा। तो 7 पता चल गया हमें, 7 कहां से आया, 7 इंटू 10 इंटू 7 से, तो 7 का पता चल गया। मतलब हमें क्या करना है, एक कम है ना 70 से, तो कम के लिए हमने क्या करा था, संख्या को हम जोड़ देते हैं बची हुई संख्या में। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं, इससे क्या होगा, इससे पता चल जाएगी कैसे होनी है और किस तरीके से अप्लाई करनी है हमें। तो कोई संख्या है जैसे हमारी 33,971, कितनी है 33,971, इकाई अंक क्या है 1, 1 में कितने से मल्टीप्लाई करनी है 7 से, तो कितना हो गया 7, 7 को ऐड कर दो बची हुई संख्या में, 7 7 14 का 4, 9 और 1 10 की 0, 3 और 1 4 और 3 का 3, फिर इकाई अंक 4 है, इसमें फिर 7 से मल्टीप्लाई करने कितना हो गया 28, बची हुई संख्या में 28 ऐड कर दो, 0 में 8 जोड़ा तो 8, 4 2 6 और 3 का 3, फिर इकाई अंक 8 है, 8 में फिर कितने से मल्टीप्लाई करें 7 से, तो कितना हो गया 56, बची हुई संख्या में 56 ऐड कर दिया, कितना हो गया 6 6 12 का 2, 5 3 8 1 9, कितना हो गया 92। 92 क्या होता है, 23 के टेबल में 92 आता है, तो हम कह सकते हैं ना ये जो संख्या है 33,971, ये 23 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी, 23 से डिविजिबल होगी। तो अब हम आते हैं 24 के रूल पे। 24 का रूल है क्या, 24 के रूल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 इंटू 8 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 8 24, मतलब वह संख्या क्या होनी चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। 8 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा था कि बाद की 3 संख्या क्या होनी चाहिए, किसी भी कोई नंबर है उसकी बाद की 3 संख्या क्या होनी चाहिए 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 3 के लिए क्या हमने क्या रूल पढ़ा था, जो भी संख्या दे रखी है उन सभी का सम क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। अगर 3 और 8 से डिविजिबल हो जाएगी तो हम कह सकते हैं वह संख्या क्या होगी, 24 से भी डिविजिबल होगी। अब आते हैं हम 26 पर। तो 26 के लिए क्या रूल होगा, वही है 2 इंटू 13, मतलब 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 13 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि 13 का रूल क्या है कि उसके इकाई अंक में क्या करना है हमें, 4 से मल्टीप्लाई और बची हुई संख्या में जोड़ देना है। तो हम आते हैं 27। 27 के लिए हमें क्या करना है, 3 इंटू 9, मतलब वह संख्या 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अब आते हैं 28 पर। 28 के लिए क्या रूल हो जाएगा, 4 इंटू 7, मतलब वह संख्या 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अब हम आते हैं 29, जो एग्जाम व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 29 के लिए हमारे लिए क्या ट्रिक होगी, ट्रिक होगी
इकाई अंक में 3 से गुना करके बची हुई संख्या में जोड़ने पर क्या करें, इकाई अंक में 3 से गुना करके और बची हुई संख्या में जोड़ने पर। तो हम देखते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है, 25 433। इकाई अंक क्या है, 3 में कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। कितना हो गया, 9 को ऐड कर दो बची हुई संख्या में। फिर 9 और 3 12 का 2, 4 और 1 5, 5 और 2। फिर इकाई अंक क्या है, 2 में फिर कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। कितना हो गया, 6। बची संख्या में 6 ऐड कर देना है। 5 6 11 का 1, 5 और 1 6, 2 का 2। फिर इकाई अंक 1 है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 3 एकम 3, बची हुई संख्या में 3 ऐड कर देना है। तो कितना हो गया, 6 3 9, 2 का 2, तो 29 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये संख्या क्या होगी, 29 से भी डिविजिबल होगी। एक एग्जांपल और हम समझते हैं। एक एग्जांपल है 24795। क्या है, 24795। इकाई अंक क्या है, 5 में कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। तो कितना हो गया, 15 को ऐड कर दो। 9 और 5 14 का 4, 7 और 1 8 है 9, 4 का 4 और 2 का 2। फिर इकाई अंक में कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। कितना हो गया, 12 को ऐड कर दो बची हुई संख्या में। 9 तो 11 का 1, 4 1 5 और 1 6, 2 का 2। फिर इकाई अंक है 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 3। और 26 को 3 में जोड़ दो, कितना होगा, 29। तो हम कह सकते हैं ये संख्या भी क्या होगी हमारी, 29 से डिविजिबल होगी। तो अब हम जानते हैं अगली संख्या को हम कैसे कर सकते हैं कि डिविजिबल होंगी या नहीं होंगी, बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखते हैं, समझते हैं। अब जैसे मान लो कोई हमारी बड़ी संख्या है, जैसे हमारी 72 है। हमसे पूछा जाए कि यह संख्या 72 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। कोई संख्या है, पूछ लिया जाए कि 72 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो हमें क्या करना है, 72 को कैसे तोड़ना है, 8 इंटू 9 की टर्म में। मतलब क्या होना चाहिए, वह 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। ऐसे हमसे पूछ लिया जाए 88 का, तो क्या होगा, 8 इंटू 11, मतलब 8 से भी होनी चाहिए डिविजिबल और 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अब ये सभी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गए होंगे। हमने अब 72 का भी पढ़ लिया है, 88 का भी पढ़ लिया है। ये भी जान लिया कि 88 का रूल क्या होता है कि वह संख्या 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो हम 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का हम डिविजिबिलिटी रूल जान चुके हैं। अब हम कोई भी संख्या हो उसका हम आसानी से डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।